जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी। तो दोस्तों 2024 के मई के महीने में अगर आप सभी केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मई के महीने में केदारनाथ धाम में मौसम और माहौल कैसा रहने वाला है और किन किन परेशानियों का सामना आपको यात्रा पर करना पड़ सकता है, इन सभी बात की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मई महीने में केदारनाथ धाम में मौसम कैसा रहने वाला है और यात्रियों को मौसम के हिसाब से किस प्रकार कपड़े लेकर जाना जरूरी है। तो आप सभी को बता दूं, इस वर्ष मई महीने में पिछले वर्ष की अपेक्षा ठंड से थोड़ा राहत मिलने वाली है, क्योंकि इस वर्ष न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच आप सभी को मई महीने में केदारनाथ धाम में देखने के लिए मिलेगा। और शुरुआत के दिनों में 10 से 15 मई के बीच केदारनाथ धाम में आप सभी को केदारनाथ मंदिर के आसपास सिर्फ आधी फीट तक बर्फ देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन 15 मई के बाद आप सभी को सिर्फ केदारनाथ पैदल मार्ग में 2-3 जगह ही बर्फ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष केदारनाथ धाम में बहुत ही कम बर्फबारी हुई है और कपाट भी थोड़ा लेट से खुल रहा है। इसलिए इस वर्ष आप सभी को केदारनाथ धाम में बर्फ ज़्यादा दिनों तक देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बर्फ देखना चाहते हैं वे 10 मई से लेकर 15 मई के बीच ही अपनी यात्रा का प्लान बनाएं। वहीं दोस्तों नंबर 2 अपडेट में बात करें तो कुछ श्रद्धालु यह भी पूछ रहे थे, क्या इस वर्ष मई के महीने में हम लोगों को केदारनाथ धाम में बर्फबारी देखने के लिए मिलेगा या नहीं। तो आप सभी को बता दूं, 10 मई के बाद केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने की बहुत ही कम चांस है और इस बारे में अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यात्रा के शुरुआत के दिनों में 10 से 20 मई के बीच हल्की हल्की बर्फबारी आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए अपने साथ आप सभी गर्म कपड़े, रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते और जरूरी दवाइयां अवश्य साथ लेकर ही जाएं। वहीं दोस्तों नंबर 3 अपडेट में बात करें तो मई महीने में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ किस प्रकार रहने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जब भी केदारनाथ मंदिर का कपाट खुलता है तो शुरुआत के दिनों में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ पहुंचती है और हर रोज 20,000 से लेकर 25,000 यात्री दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं। लेकिन इस वर्ष यात्रियों की संख्या में थोड़ा कमी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 1 जून तक लोकसभा चुनाव का वोटिंग है और इलेक्शन को देखते हुए मई महीने में हर रोज 5,000 से लेकर 8,000 यात्रियों की संख्या में कमी रह सकती है, जो कि इलेक्शन समाप्त होते ही जून के महीने में यात्रा पीक सीजन पर चली जाएगी। इसलिए इस वर्ष जो भी यात्री मई के महीने में केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं उनका यात्रा थोड़ा आरामदायक रहेगा और होटल टेंट बुकिंग करने में कोई खास प्रॉब्लम इस वर्ष उन सभी को मई के महीने में देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों नंबर 4 अपडेट में बात करें तो इस वर्ष महंगाई केदारनाथ धाम में कैसा रहेगा। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष केदारनाथ यात्रा के लिए गाड़ी, होटल, हेलीकॉप्टर और केदारनाथ धाम में खाने पीने की चीज़ों पर करीब 10% तक महंगाई बढ़ जाएगी और पिछले वर्ष की अपेक्षा श्रद्धालुओं को इस वर्ष यात्रा में कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों नंबर 5 अपडेट में बात करें तो क्या इस वर्ष श्रद्धालुओं को मई महीने में गर्भगृह में दर्शन हो सकता है या नहीं। तो आप सभी को बता दूं, इस वर्ष मंदिर समिति के कुछ अधिकारी बता रहे थे कि 2024 यात्रा में जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम आएंगे उन सभी को गर्भगृह में दर्शन होगा। लेकिन पिछले वर्ष भी कुछ ऐसा ही बताया गया था, लेकिन मई और जून के महीने में किसी भी नॉर्मल यात्री को गर्भगृह में दर्शन नहीं कराया गया था। लेकिन हाँ, जो भी वीआईपी टिकट लिए थे उन सभी को बड़े ही आराम से गर्भगृह में दर्शन हो पाया था। इसलिए मेरा मानना है सभी श्रद्धालुओं को बड़े ही आराम से मई और जून के महीने में गर्भगृह में दर्शन कराया जा सकता है। लेकिन पैसों के लालच और वीआईपी टिकट की मनमानी रेट वसूलने पर किसी भी नॉर्मल यात्री को गर्भगृह में दर्शन नहीं कराया जाता है। लेकिन हाँ, सुबह के समय सभी श्रद्धालुओं को नॉर्मल गर्भगृह में फ्री में दर्शन करवाया जाता था। लेकिन इस वर्ष भी गर्भगृह को लेकर सरकार और मंदिर समिति कितना भी नियम बना ले और वहाँ पर नियम कितना ही पालन होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसलिए गर्भगृह में जो पिछले वर्ष नियम था और जिस प्रकार अब तक दर्शन कराया जा रहा है सेम उसी प्रकार से दर्शन कराया जाएगा। जब भी भीड़ ज़्यादा रहेगी सभी नॉर्मल यात्री को बाहर से ही दर्शन करा दिया जाएगा और जो भी वीआईपी टिकट लेंगे
उनको अंदर भेजा जाएगा। इसलिए गर्भगृह में दर्शन को लेकर कोई भी बदलाव आप सभी को इस वर्ष भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा मई महीने का प्लान। कुछ इस प्रकार ही 2024 के मई महीने में यात्रा चलने वाली है। और अगर आप सभी को केदारनाथ यात्रा से जुड़े और भी कोई सवाल हो तो कृपया हमसे इंस्टा पर पूछे, मैं फौरन ही आपके सवाल का जवाब दूंगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव।